राम राम सारे भाइयों ने। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुंचा रोहतक है। रोहतक सुरेश पहलवान का अखाड़ा में और पहलवान सोमवीर पहलवान जी का इंटरव्यू लेवाएँ। जो पहलवान जी का इंटरव्यू तो बड़े बड़े चैनल पर है। पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक छोटा चैनल आगे इंटरव्यू देने का कष्ट कराया। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई। और पहलवान जी फिट सो जी? बहुत बढ़िया। पहलवान जी ईब के काम धंधा छेड़ रहे हो? कुछ निवेश पहलवान नहीं करे हैं। पहलवान जी आपने कुश्ती की शुरुआत किस उम्र में करी थी जी? कुश्ती है उम्र का पता नहीं, मैं तो छोटा ही था क्योंकि पिताजी का अखाड़ा था तो पता ही नहीं लगा कब शुरुआत की। शुरू से ही लंगोटी बांधना खाड़े जो लंगोटी बंदी पाई थी जी। हाँ। तो पहलवान जी तो दंगल किस उम्र में लड़ने लग गए थे आप? ऐसे ही है बस, मेरे को तो शायद पता भी नहीं कब लड़ा था, बहुत पुरानी बात है, छोटा ही था मैं तो ऐसे ही छोटे छोटे संतरे पर। और वो तो और ये तो जब की बात है, जब 10 रुपये से पहले की बात। लेकिन और जब मैं छोटा हूँ क्या पता कहाँ ले जाके मेरी लंगोटी बंधवाई होगी पिताजी ने। तो पहलवान जी आपका याद हो नहीं, सब तो पहला इनाम जो जड़ा आपका याद है कड़े मिला था, क्या मिला था जी? इनाम तो जी ये है कि पहले जब अपने नज़दीक दंगल आ रहे थे उनमें सुनारिया और उस धाधलान धुंधलू हमारे गुवांड में चिमनी, वो उस टाइम पर मैं 8-8 कुश्ती 6-6 कुश्ती एक दंगल में मारा करता, लड़ा करता मतलब। तो नू है उस तो पहले कदे किन्नों भी मिलते रहे हैं, जीत गया एक संतरा उठा के दे दिया, वो भी इनाम था एक भाई। और उस तो पहले भी कदे नू भी लड़े होंगे भाई, अपने माटी लागी रे अपने, चलो भाई घर ने। पहलवान जी और मैट पे भी आप शुरू ही करो जी? हाँ मैट पे जोर करते रहे हैं क्योंकि काफ़ी अपना पुराना अखाड़ा है तो शुरू से ही मैट था। और फोटो भी पड़ा है कि बहुत छोटे के लगभग 7-7 8-8 साल के होंगे तब का मैट पे, जैसे मैं और मेरे भाई का एक कुश्ती करते का एक फ़ोटो भी है। हाँ तो शुरू से मैट भी लगा ले, शुरू से है। आपके गुरु भी पहलवान जी हैं? हाँ मेरे पिताजी हैं मेरे गुरु, उन्होंने सिखाया है। तो पहलवान जी कहाँ तक खेल रहे हैं जी? पहलवान जी एशियाड मेडलिस्ट हैं, साउथ एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, नेशनल में कई बार चैम्पियन रहे हैं, भारत केसरी, रुस्तम, हिंद और बहुत सारे खिताब उनके नाम। मतलब बड़े बड़े पहलवान अगल कुश्ती हुई है जी। दंगल में भी अच्छा नाम रहा है जी? अच्छा नाम नहीं, सबसे अच्छा नाम रहा है। अच्छा नहीं, एक बार सुरेश पहलवान से लड़ने के लिए कोई भी नहीं है। मैं तो सुनता हूँ जो अपने पुराने कोचेज वगैरह हैं कि लगभग सभी को ही हराया है या। हाँ। तो पहलवान जी आपका जी पहला मेडल कदा था जी? कौन सा सन्मान था? क्या माँ था? डिस्ट्रिक्ट में आया उसे क्या में आया? नहीं, पहला मेडल मेरा सन 2007 में आया था। स्कूला में ओपन स्कूल टूर्नामेंट थे तो मैं तो जा भी नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही था। पिताजी का जो पीए था वो ऐसे बोला वहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, तू जाके लड़ता क्यों नहीं? मेरे को पता ही नहीं था। मैं बोला मगर अच्छा, उन्होंने मेरे को बताया लड़ ले जाके, और मैं जाके वहाँ वजन दे दिया, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गया, फिर स्टेट में फर्स्ट आ गया, फिर उस नेशनल में भी फर्स्ट आ गया। तो 2007 में शुरुआत हुई थी स्कूल ओपन स्कूल टूर्नामेंट की गेम से। कितना वेट था जब आप मुझे? जब मेरा वजन 88 किलो था और मैं 11वीं या 12वीं में बड्डे हार था उस टाइम। मतलब लगभग 16-17 साल उम्र थी जी? हाँ 17 साल के, अंडर 17 का टूर्नामेंट था वो स्कूल लगा। पहलवान जी फिर आपने दंगल में जी बड़ इनामी कुश्ती जोर 1100, 2100, 3100 की कदर कौन सा दंगल में लड़ी थी जी? याद नहीं, जैसे कि क्या था कि एक अलग सा सफर रहा है मेरा दंगलों का भी। उसमें क्या था, शुरू में जैसे आपने पूछा थोड़ी देर पहले कि कब पहला इनाम मिला, तो ये था कि जब 10 रुपये से मैंने एक जोड़ क्लियर की, कि जब मेरे को उठा देते थे कि भाई इसके साथ लड़ो, तो जब कोई हाथ नहीं मिलाता था ना तो वे बोलते थे खुद आप बैठ जाओ, आपकी आगे वाले उस जोड़ पर कराऊंगे। तो ऐसे ही 500 पे भी ऐसे ही काम हुआ, 1100, मतलब कि जितना भी जो भी मैंने जिस भी जोड़ पर लड़ा
उस जोड़ पे जब ऐसे ही हो जाता था ना कि भाई जब अगर 3100 या 5100 पे बात करें, जब उठाते थे मेरे को भाई इसके साथ लड़ो, तो जब कोई भी नहीं लड़ता था तो फिर वो मेरे को आगे वाली जोड़ में खुद बोल के आगे करते थे। मतलब जी आपको याद हो नहीं जी, एक साल में आपने क्या जोड़ पार कर लीजिए, मतलब उसे साल की शुरुआत में तो आपने 21 की लड़ी हो, उसी साल की आखिरी में आपने बड़े बड़ी कुश्ती कितनी ही लड़ी है जी? हाँ, ये शायद मेरे साथ 2009 में हुआ था। ज़्यादा जोड़ उसमें एकदम बदले थे क्योंकि स्कूलों में मेडल आ गया था, फिर थोड़ा और ध्यान हो गया तो थोड़ी और मेहनत करी और ध्यान से सीखा, तो फिर शायद यही है कि 2008, 8-9 इसी में ही था वो टाइम की एकदम से 2-3 जोड़ काट दी, और फिर अगले उसमें तो फिर मैं पहली छोटा दंगल हो तो पहली भी हो जाती थी, दूसरी भी, ऐसे ही चला। पहलवान जी आपकी कुश्ती देखी है, गला तो आप खींच मारो हो और गला टंगी जी नीचे था यूँ कड़े थे सीखे और किश्ती सिखा, और किश्ती देख के आप सीखे हो यो भाई इस दागी सुन ले, तो ऐसे ही वो पिताजी सिखाते थे, उनकी एक मेन बात थी खींच मरवाते थे वो बहुत। तो उसके बाद फिर बोले कि भाई तू इसमें खींच में, उन्होंने नहीं बताया था मेरे को अंटी को कि वो भी निकालते थे, उनके गुरुजी जो मास्टर चंदगी राम थे वो भी बहुत अच्छी अंटी निकालते थे, तो उन्हीं ने सिखाया ये सारा। और फिर क्या हुआ इसमें, जब ऐसे ही करते रहते थे हम, तो ऐसे एक बार मैंने ट्राई कर ली उसको, तो एकदम से बस चती हो गया उसमें। मैं मगा ये सबसे आसान काम है यार, कहाँ करके। कौन सा दंगल में करी थी ट्राई? दंगल में नहीं, वो टेक्निक्स में जोर मैट पे। हाँ, तो जी आपका तकरीबन यही रहा करता खींच मारने और अंटी लगाने जी नीचे? नहीं है, ये बन गया फिर तो, पर ये यही चढ़ गया ज़्यादा, इसको ही ट्राई करने लग गया तो ये बढ़ गया, मतलब कि एक परफेक्ट सा दाव हो गया ये। मतलब आपकी तो जी 3 पीढ़ी हिंद केसरी रह लिया, आप भी खुद आपके गुरु भी और आपके पापा के भी गुरु, मतलब दादा गुरु जी। हाँ, मतलब ये है कि भाई मास्टर चंदगी राम तो हम उनके परिवार से नहीं है, लेकिन पीढ़ी तो 2 ही है, दूसरी ही है। पहलवानी वाले साहब तो बोल रहे हैं नहीं जी? पहलवानी साहब तो वो तो दादा गुरु हैं, वो तो सभी की है, 3 पीढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल। तो जी पहली बार आपका विदेश का टूर कब लग गया जी? विदेश का टूर भाई सन 2012 में लग गया था शायद। कौन सा देश का जी? मैं कजाकिस्तान गया था। कितना वेट में था जी? मैं 84 kg में, 84 किलो में खेल रहा था मैं शुरू में, और उससे पहले 2-3 टूर कैंसिल हो गए हमारे पहले। किस वजह? 2010 में हमने जाना था, एशिया खेलनी थी, वर्ल्ड खेलना था जूनियर का, तो उस टाइम में हमारी टीम भेजी नहीं दोनों ही टूर्नामेंट कैंसिल हो गए वे हमारे जाने, नहीं तो 2010 में ही हो जाता। कारण क्या था जी, क्या ना भेजे? पता नहीं, वीजा का कारण बता रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, इसी से हो गया है। पहलवान जी जो आप पहली बार विदेश गए तो अपने भारत में फाइट हुई थी, कौन कौन कंपटीशन में थे, किस गलत फाइट कुश्ती जीत के गई हुआ थोड़ा सिलेक्शन? कब बाहर गए थे तब? ट्रायल तो दे दीजिए आप। हाँ, ट्रायल उसमें मैंने पवन को हराया था, पवन सरोवा जी फाइनल कुश्ती में जी। हाँ, फाइनल कुश्ती में, जूनियर का कंपटीशन था वो। आपने जी अपना वेट में जी ज़्यादा फाइट कौन दिया था जी इंडिया में? किस टाइम अलग अलग बात है, फिटनेस का लेवल अलग कहाँ था, कहाँ वो था, तो जब ज़्यादा तैयार नहीं होते थे तो भी कोई एक आधा पॉइंट हो जाता था मैं नेशनल में, नहीं तो 1-2 साल तो ऐसे नेशनल रहे हैं कि पॉइंट ही नहीं दिया, 2 या 3 साल। कितना वजन में हुआ तैयारी? वो 84 किलो में और 86 किलो में ही थी वो, सन 2012 से लेके और 15-16 तक भी ऐसे था, 18 तक भी ऐसे था। मतलब 18 तक आपकी बहुत तगड़ी तैयारी थी जी? हाँ बढ़िया, 2018 तक तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल में नहीं गया उसके बाद में, क्योंकि काफ़ी ट्राई किया मैंने इंटरनेशनल पे जीतने के लिए, तो कुछ मेडल तो मिले, लेकिन जो एक ये थी कि वो जितने बड़े मेडल जीते वो अच्छा, वो नहीं हो पाया। कमलवेल्थ गेम में होया जी सिलेक्शन? हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में
हो गया था। उससे पहले कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी गोल्ड था, और एशिया 5-6 एशिया खेल ली थी, और भी बहुत सारे कंपटीशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले थे। ये तक जी आपका जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेली है नहीं, उनमें जी सब तक तकड़ी कुश्ती ठप कुश्ती वो तो जी उस स्तर पर सारी तकड़ी कुश्तियाँ हुआ है। एक आप खुद मानो जी वह इन सारी कुश्तियों में सबसे तगड़ी तभी को तगड़ी कुश्ती हो जो वह कौन सी रही है जी? एक टूर्नामेंट हुआ था इटली में, ससारी में, तो वहाँ मेरी कुश्ती हुई थी। वो कुश्ती तो अच्छी हुई, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि मैंने जिसको हराया था ना, वो 2 साल पहले के ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट था। बाद में पता चला जी? हमारे को बाद में पता चला। अगर पहले पता होता चल जिंदा जी थोड़ा बहुत उसका फर्क पड़ जी कि हाँ, मेंटली फर्क बहुत पड़ा रही नहीं पता का, कि फिर उसका एक बस मेरे को ये दिखने लग जाता कि भाई जो होता है भाई ये मेडल जीत रहा है, नए नए बालक ये सोचें कि किसके साथ लड़ा है, कौन हराया है, तो फर्क पड़ जाता है इस बात का। बाद में पता चला नहीं जब कितनी खुशी हुई जी एक ओलंपिक मेडलिस्ट को रहा है, कोई छोटी बात को नहीं होती जी ओलंपिक मेडलिस्ट को रहना, तो उसको रहा कितनी खुशी हुई जी। बड़ा लगा मेरे, मैं यार ये तो मैं इसमें तो फिर उसने थोड़ा ये भी था कि ये भी हो सकता है कि वो 2-3 साल पहले मेडल आया था, कुछ थोड़ी वीक परफॉर्मेंस हो उसकी उस टाइम, लेकिन अच्छा तो बहुत लगा क्योंकि उसमें मैं फर्स्ट आया था। और जो फाइनल कुश्ती थी वो भी बहुत अच्छा, यूक्रेन का पहलवान था, उसको रहा था मैंने। तो पहलवान जी जो ओलंपिक मेडलिस्ट को रहा जो एक बार आपका मनवाई बापे भी ओलंपिक मेडल ले इसका? हाँ, बड़ी इच्छा हुई थी। उसके बाद मैं 16 वाले ओलंपिक क्वालिफिकेशन में भी गया था। 3 टूर्नामेंट खेले मैंने क्वालिफाई के, लेकिन सेमीफाइनल में कुश्ती हार जाते थे भाई। किस तरह किस के लो? एक कोरिया का अच्छा रेसलर था, उसने मेरे को हराया 2-3 बार, और एक ईरान के तो अच्छे थे ही हमारे से, मेरे से तो अच्छे थे, लेकिन अब तो बहुत अच्छे चल रहे हैं रेसलर्स की। ईरानी को भी हरा रहे हैं, सभी रशियन को भी हरा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे कि इतनी हाई ट्रेनिंग नहीं हो पाई मेरी, उसमें कुछ मेरा ध्यान कह लो, और या फिर ये कि भाई कोई सुविधा स्पॉन्सर वगैरह की कोई कभी ऐसा हुआ नहीं। और इंटरनेशनल जिसके साथ रेफरी या डॉक्टर वगैरह होते हैं वो नहीं हो पाया मेरा। पहलवान जी जो आपका दौर था, दौरे बोल रहे हैं 14 से 18 तक का आपका? 12 से 18। 12 से 18 सॉरी। तो उस टाइम मिट्टी की कुश्ती में आप किस किस पहलवान गलत कुश्ती हुई है? जितना तो आप तकरीबन करते मैंने भी आपकी बहुत कुश्ती देखी है, तो जितना तो मैंने सवाल पूछना ही नहीं जी। उस दौर में जी 6 साल में आप किस किस पहलवान न रहे हो? हराया हूँ हाँ जी भाई, भी इतनी तो अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन जस्सा पट्टी गलो हुई जी इस दौर में जी? हाँ हुई थी, 2016-17 में हुई थी। तो उस जस्सा पट्टी गलो कितनी कुश्ती हुई जी कह रहा था? उसके साथ 2-3 कुश्ती हुई, और वो बराबर रही। एक तो कमलजीत पहलवान ना रहा भाई उस टाइम। कौन सा सन की बात है जी? भाई ये तो सन की तो याद नहीं, शायद 14 की 15 की वही है, 4-5 कुश्ती हुई। मतलब पहलवान जी उस टाइम आपका दौर में वो भी टॉप में थे, आप भी टॉप में थे जी? हाँ, वो तो पहले थे। कितनी लंबी कुश्ती चली थी जी वो? वो चाली होगी भाई, 20 मिनट 25 मिनट कुश्ती चाली होगी। और जी? और एक और तो कौन था, और तो लगभग 14 में जी प्रदीप चिक्का का दौर था जी, 2013-14 में जी जैसा पट्टी गई फुट्टी मारी थी। हाँ हाँ, उस दौर में प्रदीप चिक्का का लोई जी आपकी कुश्ती? प्रदीप जी का भाई मैंने लगभग हराया ही है हर बार। एक कुश्ती पहली कुश्ती हुई थी ना हमारी, उसमें तो उसने हराया मेरे को, लेकिन उसके बाद शायद मेरे ध्यान में तो ऐसा नहीं होगा कि कोई मैंने हराया कुश्ती उसको भाई। पहलवान जी फिट थे जो आपको होया तकरीबन क्या बीच में पहलवान जी का चोट चाट लगी थी प्रदीप चिक्का के भी? हाँ हाँ, उस टाइम 2014 में हुई है जी को कुश्ती? नहीं हाँ, 2000 कौन से में हुई थी? 2014-15 हाँ, इसी में हुई थी, 14 में ही हुई थी शायद, 2014 में ही हुई थी। अरे प्रीतपाल पकवाड़ा गले जी? हाँ, प्रतिपाल ने की भी, अभी पिछले साल कुश्ती हुई 2, उसमें दोनों ने हरा लिया भाई उसने मेरे को।
ये तो आप फिट मुड़े से नहीं, पहले बड़ी तैयारी कौन लगे जी? ये है भाई कि इंजरी की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है। और 2018 तक हुई है किसी प्रतिपाल गले जी आपको कदे? नहीं 2018 तक नहीं हुई। पहलवान जी आप मत दंगल में जाकर देनी जी, कोई सा साल निकले जुगरी हिमाचल में बिगे, पंजाब में बिगे, 5-10 दिन 15-20 दिन रहे, बाप बिल्कुल ही कुश्ती नहीं आ रही है। हाँ काफ़ी यो तो काफ़ी हो गया कुश्ती। जैसे कि सीजन में कई सीजन ऐसे हो जाते थे, सीजन में कुश्ती हारते नहीं थे सारे साल दी। सारे पूरे साल में 1-2 कुश्ती हारा हूँ। 1-2 साल ऐसे थे। या बाकी अभी इतनी गहराई से ध्यान भी नहीं है। बाकी भाई मैं इब्नू कह दूँ भारत केसरी खिताब कई बार जीत लिया जी आपने? भारत केसरी खिताब भाई मैंने 1 बार जीत लिया। और बड़ा तो बड़ा इनाम के जीत लिया पहलवान जी? बड्डे तो बड्डा नाम तो बुलेट में ऐसे जो हाँ बुलेट झोटी है तो मिलती रहे भाई, मोटरसाइकिल। और 5 लाख की एक बयानी कुश्ती हुई थी, 5 लाख की एक महाराष्ट्र में कुश्ती हुई थी। भिवानी किस गल हुई थी जी? वो मेरे गल बाहर देश का था। यहाँ का है जी ईरान वाले जी? ना उड़े का था, वो जॉर्जिया का था। जॉर्जिया? हाँ फिर क्या रहा था जी? मार लिया मैंने वो भाई। और महाराष्ट्र में जी? महाराष्ट्र में मेरी कृष्ण भैया प्रियागल कुश्ती थी वह। कौन सा सन की बात है जी? ये भाई 18 की ये बात है शायद। फिट थे जी आप? हाँ फिट था भाई। फिर को कर रही जी कुश्ती ऐसे तो बराबर रही 20 मिनट। तो फिर पॉइंट में वो पकड़े लिया था या शायद उसने, मेरे इतनी ध्यान नहीं याद रखा गया। मतलब पॉइंट पे जी कमेटी ने जिता दिया था। तो जी आपकी 2018 के बाद तैयारी घटी है या कोई इंजरी हो गई थी या कोई? हाँ इंजरी हो गई थी 2018 में उसी कुश्ती में, जिस कुश्ती का जिक्र मैं बता रहा था ना कि कृष्ण पहलवान के साथ हुई थी, उसी में गर्दन में झटका सा आया था। तो ये ठीक से जिक्र नहीं ठीक नहीं, अभी बहुत दर्द है फिलहाल भाई। फिर दंगल में जा करो जी? ना दंगल में नहीं जा रहा भाई, इस सीजन में दंगल में नहीं गया मैं कितने। 1-2 दंगल, कोई छोटे दंगल थोड़ा ठीक हो जब लड़का आया था। कितना रुपया तक का दंगल लड़े अजीब कल जी? अब की बार 51,000 का दंगल लड़ा। अब लाख के दंगल में तो मैं गया नहीं कहीं भी। और जो फुल तैयारी में थे जी? फिर तो मैं ढूंढा रहा था भाई कितने दंगल हो तो पहुंचा अपने जो छोटे दंगल कभी ऐसा भी काम होया है जी आप गला जो आप तो 1 डंडा या 2 डंडे नीचे कम हो, पहलवान हो छोटा जी नीचे जी, और उस गल कुश्ती खराब होगी हो या कभी? ना कभी ऐसा गलती हल्के ने नहीं लड़न देता, मैं लेता था। मैं जब हल्का नहीं लड़ सकता था मेरे साथ। मेरी लड़ाई ऐसी है क्योंकि जो नीचे आते ही मेरे को खुद ये हो जाता है कि भाई हाँ मैं अब इसको खिलाऊँ, वो चाहे छुट्टी का भी हो कोई भी। हाँ मेरे को रहता निकल भी जहाँ है, ऐसी तो बात नहीं है एक तरफ का, लेकिन ज़्यादातर जो बात है कि भाई हाँ नहीं कॉन्फिडेंस इतना था कि कुश्ती देख के लोग देखने वाले भी जब कभी ये बोलते नीचे आते बोला हाँ ये गया। आपका काम था जी 85 या 90% कह दिया खींच मारने अंटी लानी जी। हाँ। को 10 और भी कोई सा इस्तेनेरा दा था कि जी अगर यूँ कामयाब नहीं होता और लाने की सोचा रहे, और दूसरा कौन सा लाने की सोचा है? मैं खलाजंग मार दूँ भाई, डाक मार दूँ, अगर वो काम नहीं बात छल तो मार दूँ। और भी घने अटकल है के काम हो गट्टा काट लिया है। वह तो आखिरी हथियार है जी। हाँ पहला तो हथियार यो है अपना तो। हाँ पहला तो यो है पूरी, क्योंकि वो जब कनेक्ट हो है कुश्ती में तो सबसे पहले पोजीशन उस चीज़ की रहे तो उड़े का दा है, तो उड़े की ज़्यादा वो रहे उसमें उसे में पकड़े भी जा है, फिर उसमें पकड़े जा है, उसमें पकड़े जा और फिर नीचाते नू हो जा आगे भी तो मैं आ रहूँगा एक जो ऊपर से नीचे ले आवा नहीं फिर तो हो जाओ। तो पहलवान जी इतनी बा मैं ताकत या कड़त आई के मेहनत करो हाँ भाई स्पेशल बा में भाई कुछ तो देख जेनेटिक है, हिंदकेसरी सुरेश पहलवान के जीन है हमारे अंदर। तो ये तो मैं ये मानता हूँ क्योंकि जो एक वो है ना ये भारी हमारे, मेरे दादाजी के तो और भी इतने भारी थे तब पिताजी के भारी हुए। दादाजी मतलब किसान ने था कि जी पहलवान नहीं किसान ने थे, हड़ उड़ बहा करते हाड़ उड़वा करते और इतना छोड़ा पहुंचा था देख
इतना दिखा दूं, मेरी ये चारों आंगली उनकी हड्डी हड्डी पटक जा यार तीनों। अगर पहलवान जी भी कुश्ती करते हो, दादाजी भी कुश्ती करते हो, वो भी हिंद केसरी थे, भी ऊपर ही जाना था। ऊपर दाना वर्ल्ड केसरी था। मैं घणांगा बताऊं भाई, गाँव मनु बताऊँ कि इतनी इतनी मन की बोरी और वेर ये वरना के उदाहरण दे दे हैं। तो पहलवान जी फिर आपने करो को नहीं आंदा बुजुर्ग के बेटे हैं बहुत घना करो मना तो भाई। ये और सब तो घना लाडला भी मैं था मेरे दादा का। अच्छा है तो मिस कर बढ़िया। हाँ घना मिस कर दूं कई बार तो, क्योंकि दादा के लिए दादा पोते की हार है ना वो यार ईद में माँ दादा चल तेने जींस पर आके लाऊंगा, चल तेने तो मैं आज तेने कोट काट दवा के लाऊंगा, वो का पी लेना उधर बैठ के, फिर उन्होंने खत्म मरवा हुआ तेरा बाबू आ जाएगा। ये बहुत घने छोटी छोटी बात हो हैं जो इमोशनल सा भी कर दे हैं। तो आपकी उम्र कितनी थी जब दादाजी जी इस दुनिया से चले गए थे जी? ये 2010 की बात है, मतलब मेरे मेडल मुडल भी आ गए थे उनने, वो देख रहे थे, मैं आशीर्वाद लेने जा रहा था, भाई माँ दादा छुट्टी पर जीता है, वाह भाई बढ़िया है। फिर वो एक के बात हमेशा ही एक के बात का हारती बस, मतलब जब भी गया हूँ जब उनने एक यह बात कही है कि भाई जीत की तो खुशी नहीं हो और हारे का गम ना हो, वो कामयाब हो। हाँ पहलवान जी आप इतने ऊंचा लेवल पर खेल लिए जी, तो आपने नौकरी मिली जी? हाँ नौकरी मिली भाई, मैं सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम्स में हूँ, टैक्स असिस्टेंट। खेल कोटा तो मिली है जी? हाँ खेल कोटे ने मिली भाई। कौन सी जगह खेल ले थे जिसकी वजह से नौकरी मिली जी? कड़े थे वो टूर्नामेंट? मेरा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में था वो, तो जब फार्म लगते थे उनके भर दिए थे वे, वो इंटरनल कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप के बेस भी था, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, मतलब ज्वाइनिंग तो पहले ही फार्म के बाद आया था, लेकिन वो जोड़ नहीं पाया उसमें। आपका जी फेवरेट खिलाड़ी कौन है जो कर जब आप बच्चे थे नहीं जी मेडल नहीं आए थे, किसी को दंगल माछा नाम नहीं हुआ था, जो आप किस पहलवान ने देखे हारते वो मैं इस बार गाँव? पहलवान बहुत थे भाई, एक तो अगर हमारे खाड़े में राजवीर पहलवान थे, वो भी बहुत अच्छा कुश्ती करे यार थे। और बाप जुगर इतने बड़े कुश्ती तो नहीं देखी मैंने उनकी, लेकिन सुन कर मैंने ऐसा हो गया था कि यार पहलवान ऐसा ही होना चाहिए जैसे लोग, हाँ जैसे उनके उदाहरण देते हैं जो उनके साथ के पहलवान या वो देखने वाले बूढ़े थे जो, तो फिर वही आइडल रहे हैं मेरे तो। हाँ। इस टाइम जी आपने कौन बढ़िया लगा है भाई, थोड़ा सही दिमाग तो लड़ा है, टेक्निक का भी अजैन ते भी? अभी अच्छी कुश्ती सभी, अभी तो बहुत तगड़े रिजल्ट हैं कुश्ती के देखें तो। हम ओलंपिक में कितने 2 मेडल आ गए और एक लड़की का आ गया, और भी हर ओलंपिक में मेडल आते रहे हैं। तो ये है सभी टेक्निकली लड़ रहे हैं, एक कन्फर्म ऐसा बताना तो शायद मैं भी ये डिसीजन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ईब जी हाँ मतलब है बहुत। ईब अपनी कुश्ती है इंडिया की कुश्ती थोड़ी ऊपर उठती जाओ है जी, लगा आपने? हाँ उठ तो भाई देख बहुत रही है कुश्ती, लेकिन अब क्या होता है कि जब कुछ नुकसान होता है ना, तो उसका रिजल्ट थोड़ा देखने में टाइम लगता है, ठीक है। बहुत लोग वो भी कर रहे हैं, जो आपने धरना देखा पीछे उसमें भी हम गए थे, तो अब तो पीछे से तो उठ रही थी, लेकिन जब से ये कुश्ती का एक तो पहलवानों की जेब से ज़्यादा पैसा निकलवाना, और उनका जो उसके जेब के अंदर डलते हैं उनका कोई साधन नहीं होना, ठीक है, निकलवाना वो जरूरी, वो ना आए तो वो क्या करे फिर, अगर उसको नहीं मिले कमाने को। तो जब से ये ऐसी ऐसी प्लानिंग आ गई ना कि कैसे उनके कम किए जाएं और उनका खर्चा बढ़वा दो, तो वो उसमें ग्रोथ नहीं, वो खाएगा ही नहीं, खा ही नहीं सकता, अरेंज नहीं कर सकता इतना, ठीक है। वो कहीं ब्याज पर उठाओगा, फिर वो करेगा, फिर वो समाज में एक खराबी का काम हो जाएगा उसमें। जो अपना धरना दिया था पहलवान ने जी, उसका कि समाधान लिख दिया जी? पता नहीं भाई, नहीं लगा अभी पता, क्योंकि 28 तारीख या 1 तारीख को उनकी रिपोर्ट आने की बात थी। मैं भी यही सुनी थी कि भाई हाँ उस सरकार ने बोला था तो आएगी,
लेकिन अब तक तो नहीं आई है। और कोई कह रहा था 7 तारीख पे बात चली गई, कोई 9 की बता रहा था। तो अब इतनी कन्फर्म बात नहीं है भाई कि क्या उसका रिजल्ट चल रहा है। एक जी अपना कुश्ती के दंगल हुआ जी, अपना जो गाँव के प्राइवेट दंगल हुआ गाँव इकट्ठा हुआ करा हुआ है, उनमें एक बात हो जी, जो लाख रुपये की कुश्ती होगी जी, या छोटा बाल की 500 रुपये ले लो, जैसे लाख की ले लो जी। कमेटी ये बोलती है भाई अगर कुश्ती बराबर होगी नहीं तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। हाँ, जब एक बराबर कुश्ती कोई हुआ है जो दोनों पहलवान बराबर के हो जी, कि भाई 1 घंटा कुश्ती चल जाए, वो कुश्ती तो बराबर ही रहोगे जी, बराबर के होगे जी, उनका जोर बहुत ज़्यादा लाग जाए, फिर कोई इनाम नहीं मिलता, खाली हाथ जावा है। तो इस तक कुश्ती अपनी जो कुश्ती है वो कितनी नीचे जाओ, कितना उस पर असर पड़ा है जी। ये जो भाई आपने सवाल पूछा है ना, मतलब कि यो इतना तगड़ा सवाल पूछा आपने, एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो चल रही है ना, आपने उसको पिंच किया है कि ये जो दंगलों में बराबर को पैसे नहीं मिल रहे या कम दे रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट है। ये इतना गहरा इफेक्ट है, ये कुश्ती को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं अभी, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। जो इनको कमेटी तो अपनी तरफ से बोल देती है भाई कि बराबर को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो इतना नुकसान कर रही है समाज में, हमारे रेसलिंग समाज में, कि कुश्तियाँ जो ये फिक्सिंग मैच बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बढ़ जाएंगे और भी, क्योंकि उसके पास चारा नहीं। अब रेसलर पहलवान बराबर के हैं, दोनों मेहनत करते हैं भाई, तो बराबर भी रह सकती कुश्ती। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि दोनों अपना घर खाते हैं भाई, ये ज़रूरी तो नहीं कुश्ती भाई वो आर पार ही कर सकते हैं। कमेटी जिम्मेवार हुआ है जी, अगर फिक्स हो कमेटी जिम्मेवार है भाई, 100 की 100। आखिरी हथियार ये बचा है भाई, जूस भी पीना होना है, ये नहीं बस सब तकड़ा करके कमज़ोर करके बोता हूँ कुश्ती में जी। अरे एक समाज में उठाने की बात तब होती है भाई जब पैसा दें, जो उसको खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको आप फुलफिल करें ताकि वो और तैयारी कर सके, खा सके। आप जहाँ टूर्नामेंट करा रहे हैं, दंगल करा रहे हैं, वहाँ पर अपना अच्छी तरह गाड़ी में तेल गला के या कोई भाड़ा भर के अपना आराम से आ सके। एक तरफ तो अपने घर से ही खा रहा है, वहाँ भी आप अगर वो आ रहा है तो आप कुछ नहीं दे रहे उसको, इसमें वो अगली बार आएगा नहीं। अगर वो अगले साल उसको फिर वो रह गया, फिर वो दोबारा आएगा 2-3 साल में, और वो ऐसा सिस्टम बांध के लेके आएगा, हाथ मिलते या तो खुद दे देगा कुश्ती या फिर अगली दौर ले लेगा। फिक्सिंग मैच की बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई इस चीज़ में, और वो मैच जब फिक्स होता है वो कुछ नहीं होता। पहलवाना का इसमें कसूर को नहीं जी। देखो पहलवान तो मैं तो ये मानता हूँ भाई कि जब पैसे नहीं मिलेंगे तो वो करना पड़ेगा उन्हें, मजबूरी है उनकी शायद, क्योंकि इधर नेशनल जो लड़ने वाले खिलाड़ी थे उनके एक टीम काट के उनका नुकसान कर दिया गया। अब यहाँ दंगलों में कोई लड़ रहा है तो दंगला में भाई बराबर ने पीछे नहीं देते, क्यों भाई ताकत नहीं लगती क्या उनकी। आप एक बार खुद सोच के देखो, अगर वो चलो भाई आपने कुश्ती करा दी, उन दोनों ने ट्राई कर लिया, अपना अंगा लगा लिया पूरा, वो बराबर रह गए। क्या उन्होंने ट्राई नहीं करी? क्या उसने आपने अगर उसकी कुश्ती 500 रुपये छोटा बालक 500 पे करा दी, या भाई किसी की 1100 पे करा दी, किसी भी जोड़ पे करा दी, उसने अंगा लाया, दोनों ने अपना अंगा लाया, ट्राई करी, अब नहीं होया तो नहीं होया। ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आप टाइम भी दे रहे हो, 20 मिनट कुश्ती भी हो जाए, 25 मिनट भी टाइम दे दे हैं, तो उन्होंने और कितनी देर कराओगे। पहलवान जी जो अपना अखाड़ा है, सुरेश पहलवान जी अखाड़ा, इस अखाड़ा में तो जी और कोई मेडलिस्ट लड़का या कोई और अच्छा पहलवान निकले है जी? हाँ बहुत बढ़िया पहलवान लग रहे भाई। एक आधा नाम जी? बहुत राजवीर पहलवान था, हनुमान पहलवान था, धर्मवीर पहलवान था, देवेंद्र पहलवान था, वेदपाल था, महेंद्र था, सोनी सोमवीर पहलवान समाल था, बहुत गणे, किस का गणमो भाई, बहुत गणे थे। छुट्टियाँ पलटा करते और बाद में मैट पलट के अपनी नौकरी लग गए। हम 50-60 बालक थे उस टाइम के, जो एक बार तो 1 महीने में 10 जना ही नौकरी लगी थी। कौन सा सन की बात है जी? मैं आसपास वो तो भाई बहुत पुरानी बात है, मैं नुलाले सन 2003-4 इस टाइम से की बात है। मैं
अपना खड़ा कितना पुराना है जी? अपना खाड़ा भाई रोहतक का सब तो पुराना खाड़ा है। लगभग यो पिताजी ने खोला था 1986 में, 87 में, इसमें से यहाँ खोला था, 86 में खोला था। पहलवान जी एक कुश्ती और है रही है अपना, आप तो उनका आगे नो लागो जन कुछ भी को नहीं, को दो बीमार है, को कलाजंग मारा, वह कुश्ती कुकर है जी? वह एक मनोरंजन कुश्ती है भाई। मनोरंजन कुश्ती है वह। वे लोग भी अपनी कला ले रहे हैं देख हैं, लेकिन इससे एक इफेक्ट इससे ये भी पड़ रहा है, जो आम वो तो शहरी आदमी को पड़ रहा है, जो ज़्यादा हाईटेक सिटी में रहते, जो यूट्यूब पे ही देख सकते हैं बस, जिन्होंने कभी असली कुश्ती देखी नहीं जाके। और वो भी चलो वो एरिया है, वो दूसरे एरिया में होती हैं, जो बिहार या नेपाल या यूपी का उधर का एरिया, झारखंड, ये इधर चल रही है वो कुश्तियाँ। यहाँ जहाँ पर असली पहलवानी है ना, वहाँ नहीं होती है। हरियाणा में नहीं होती, ये पंजाब में नहीं होती, जम्मू में नहीं होती, हिमाचल में कोई ज़्यादा ऊपर पहाड़ है वहाँ पर कोई कुश्ती हो जाती है ऐसी बस। और मतलब वो नकली ही है असली है? हाँ है, तो वो मनोरंजन कुश्ती है वो लोग उसमें हंसते हैं, वही देखते हैं, मज़ा तो दर्शकों को मज़ा तो उस कुश्ती को देखने में ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको बहुत उछल कूद करते हुए दिखते हैं, अलग अलग पलटियाँ मारेंगे और सिचुएशन ऐसी दिखाएंगे, ये करके वो करके, तो लोगों को मनोरंजन उसमें है। लेकिन लोगों को ये भी पता है कि भाई ये मनोरंजन कुश्ती है, असली कुश्ती तो यही है। वो भी अपना थोड़ा सा पेट भरने के लिए अपना कर लेते हैं काम। तो पहलवान जी आपकी मेहनत क्यों आ कर दीजिए? मेरी मेहनत भाई डम्बल करे आ रहा था मैं, और ज़्यादा जोर करे आ रहा था मैं। अब तुम कै दिन जोर कर दीजिए? मैं रोज़ जोर करे आ रहा था भाई। कितनी देर जी? भाई मैं घंटे भी जोर करे आ रहा था। मतलब 2-3 पहलवान ने जोर करवाए दिन? हाँ 3 जने करा दिया था। अरे फिर जी जोर जार करके डाइट में के लिए आते जी? कुछ नहीं, डाइट में ये बादाम और घी, दूध, दही, पाछे कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट जो ये आए थे तो उससे भी जुड़े, वो भी यूज करे। ये जो कर जी मेडिसिन बोलते हैं, जो इंजेक्शन जी, ये वहाँ जी कई पहलवानों ने तो जानकारी है, और कई आज बुकाया में जी उनका जी के फायदा हुआ और के उनका नुकसान हुआ? उनका नहीं है भाई नुकसान ज़्यादा, फायदा नहीं है उनका। क्योंकि एक तो अगर कोई उस पर मैट पे सरकारी जो कुश्ती हो रही है उनको करता है तो उन पर डोप लग जाए फिर, और कई ज़्यादा उसकी डोज लगाते हैं तो पीछे आपने देखा भी होगा कई का हार्ट अटैक हो गए। हार्ट अटैक और दूसरे मामले तो ही बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तो यो जो ये हार्ट अटैक बढ़ने का जो लाग रहा सौदा लोग, हम वो नहीं था जो करियो, मतलब यो एक या कथाकथित बीमारी नहीं थी उस टाइम पे, पहले भी हार्ट अटैक आए हैं, वो उस ओवरडोज की वजह तो हो जा रहा था। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का जो जान ही ले रही है। मतलब एक बार तो दिखा जाए फिर कम समय का जी टाइम थोड़ा है जी, फिर उसका किसका? उसका जो वह ताकत है मेडिसिन की। हाँ ये तो है, वो तो बस थोड़े दिन का ही है, फिर उसका नुकसान उससे भी ज़्यादा, जैसे पहले तैयार थे या जिस लेवल पे आपकी बॉडी थी उससे भी डाउन हो जाता है फिर वो। तो जी अपना जो जूनियर पहलवान है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे जी? भाई मैं तो जित भी जा रहा हूँ बड़का ने उड़े भी कह कारू खड़ा हो गए कि भाई इस चीज़ में आपने थोड़ी देर का तो फ़ायदा दिखेगा, लेकिन जब नुकसान होने लगेगा ना उसकी भरपाई फिर आप कर नहीं पाओगे। डोप लग जाएगा तो 4 साल का करियर पूरा मैट का खराब हो जाएगा। अगर वो दंगल वाले आप भाई लाओ हो तो उस चीज़ में थोड़े देर तो आपने बॉडी लगेगी कि आप तगड़े से हो रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन उसके बाद उसकी आपने इनटेक करने की मात्रा उसकी हर साल बढ़ती रहे, फिर एक लास्ट टाइम पर आप बिल्कुल इतने ओवर हो जाओगे कि वो काम नहीं करेगा, फिर आप और अगले नशे पर जाओगे फिर। तो इससे नशा लेना भी बढ़ रहा है। आप इस चीज़ ने थोड़ा सा ध्यान देकर धर लियो, इस चीज़ तो जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है। आप डाइट नेचुरल खा के या कोई भी जो करके
सप्लीमेंट ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, या देसी दवाई ले लो। देसी दवाई बहुत बढ़िया है, उनका रिजल्ट थोड़ा लेट हो है लेकिन वो बढ़िया चीज़ों हैं। तो आप उस चीज़ ने छोड़ के उन चीज़ों का जो इंजेक्शन वाला फ़ायदा है, आप देसी दवाई ले लो, वो शरीर ने बलिष्ठ भी करेगी और लंबे समय तक चलेगी। ईब जी एक सवाल और है जी, तकरीबन जी आप हिमाचल पंजाब में भी कुश्ती करने जाओ नहीं, पहले की बात बता रहा हूँ, अकेले दिखा रहे जी, साथ में ले जा रहे जी आप किसी पहलवान और नहीं? ना मैं अकेला रहूँ ज़्यादातर, पीछे कई साल तक अकेले के अंदर रहो जी। तकरीबन जितने भी बड़े पहलवान हिंद केसरी उनका बैग ठानिया नहीं आ रहा, पावा जी बेदाम रगड़ने नहीं आ रहे पावा हैं, तो आप अकेले के अंदर रहो? वो मैंने मिलते को ना इसे बैग ठानी है, मेरी किस्मत सी खराब भी मानूँ मैं। पक्के जुगर साथी है जुगर इस चीज़ के सेवा करने के जुगर मैंने देखे हैं, बड़ी बढ़िया उनकी सेवा करें, उनके साथ रहने वाले। लेकिन मैं कम फील करूँ इन चीज़ों ने, मेरी गल भी रहा थे और कई थे, कई अलग अलग साथी बने रहे साथ में, लेकिन शायद जुगर रखा करें ने ग्रुप जुगर काम करा रहे, एक ग्रुप की तरह काम करना आया नहीं, या मुझे नहीं आया, वो मेरी खराबी कुछ है, मैनू भी नहीं मेरा उन्हें कदे दो भाई, सारे वे दूसरे रहनी नु सोचते मेरी गल। तो पहलवान जी ईब आपने जो दर्शक चाहने वाले हैं उन ग्राउंड पर आप कितना टाइम बाद अखाड़ा में दिखोगे कुश्ती लड़ती जी? मैं वो जहाँ ठीक होने ला रहा हूँ, वैसे काफ़ी दिन हो गए मैंने रिकवर हो रहा हूँ मैं बढ़िया, और ऐसे लगा लें हम 20 दिन में शायद दंगल लड़ने लग जाएंगे। कोई स्पेशल दंगल पर ध्यान है जी, उस दंगल में कुश्ती लड़नी है 20 दिन बाद? ना ऐसा कुछ नहीं, जब ठीक हो जाएंगे, जब उतर जाए मैदान में, चाहे 20 की जगह 10 दिन में ठीक हो गया, 10 में उतर जाए भाई। ऐसा भी होया जी कदे आपकी फुल चढ़ाई हो, लाख लाख रुपये कुश्ती लड़ते हो, कड़िया छोटा दंगल आ गया हो 11,000 21,000, उसमें कुश्ती लड़ी है जी फिर आपने जी? हाँ चला जा रहा हूँ मैं कई बार, इतने छोटे में नहीं जाता मैं, लाख लूख पे लड़ूँ जब भी, मतलब 31-31 के लास्ट तक मैं चला जाऊँ। कते लास्ट पर जी आग आप बिगे दंगल में उड़ जाने के बाद आपने पता चला भाई कि उरो तो 11,000 की झंडी 21,000 की ना झंडी फिर नहीं लड़ा भाई, मैं देख टाड़ा कर दो जी? टाड़ा कर दी। क्या कारण है जी फिर टाड़ा करने का जी? आपका तो फिर उड़ा नहीं 3-2-4 मिनट का काम है जी। 5 देखे जुगर चल ठीक है, मैं तो लाख लाख ले लूँ कई दंगला में, कई फिर जो जुगर उस दंगल में जो आ रहे हैं, जो उस प्लट आ रहे लेवल पे 11,000 रुपये 21,000 रुपये वे आ रहे हैं, और मैं चला गया मन तो बेरा मैं नहीं जी हरा लूँगा भाई, लेकिन मेरे एक लड़न में है ना उस दिन जो निचले पहलवान है ना सब पे इफेक्ट आवा उस चीज़ का। तो जो उड़ा 21,000 वाला हो फिर 11 वाला, हाँ वो नीचे लड़ेगा, वो फिर और निचले और नीचे जाएंगे, फिर उसमें सब तो छोटे बालक का भी नुकसान हो रहा है। तो मैं अपनी जनरेशन खातिर इतना नुकसान क्यों करूँ, इतने लेवल पर जितने पर मैं नहीं कर सकूँ हूँ मैं, भाई चलो कोई नहीं तुम लड़ो मैं रहने देता हूँ। ऐसा हुआ भी है कि 2 दंगल मैंने कराया भाई तुम लड़ लो, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, तो इसमें ये शायद ठीक बात है मेरे मानने से। तो भाई मतलब ये तो हर बड़ा पहलवान ने देखनी चाहिए जी, क्योंकि ये 500 रुपया तक पहलवान तक जाओ है, बात सीढ़ी दर एक सीढ़ी दर दूसरी। अरे ये तो और भी नीचे जाती होगी हाँ मतलब एक ही लेवल है जो करे 500 ही दिन ही इसका असर जुगर पड़ गया है, दो जोड़ पे पड़ गया है। तो यूल सुने अपने सोमवीर पहलवान जगह इंटरव्यू किसा लग गया, एक कमेंट का मध्य है, सभी कमेंट का मध्य जरूर बता हुआ है, अगला इंटरव्यू किस पहलवान ना करा यू भी जरूर बता हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कबड्डी। राम राम भाई।